ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दिफाई शोबे में एक बड़े आलमी खिलाड़ी के तौर पर तेजी से उभर रहा है और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के लीपचा में दिवाली के मौके पर फौजियों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के हालात ऐसे हैं कि भारत से तवक्कुआत मुसलसल बढ़ रही हैं। ऐसे अहम वक्त में जरूरी है कि भारत की सरहदों की हिफाजत और मुल्क में अमन का माहौल हो, जिसमें हमारे फौजियों का बड़ा रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत उस वक्त तक महफूज है जब तक हमारे बहादुर हिमालय जैसी सरहदों पर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद इन बहादुरों ने बहुत सी जंगें लड़ी और मुल्क का दिल जीता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के फौजी हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर आगे बढ़े हैं और उन्होंने हमेशा साबित किया है कि वो सरहदों पर सबसे मजबूत दीवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसी जगह जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है मंदिर से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ला ज़दा इलाकों से इनखला और दीगर आफात के दौरान मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को भी सराहा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद के हक में वोट दिया है जिसमें मशरिकी यरूशलेम और शाम के मकबूजा गोलान इलाके समेत मकबूजा फलस्तीनी इलाके में बस्तियां बनाने की सरगर्मियों की मजम्मत की गई है। इस करारदाद को जुमेरात को मंजूरी दी गई थी। भारत उन 145 मुल्कों में शामिल है जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया है, जबकि 7 मुल्कों ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया है, जिनमें अमरीका भी शामिल है, और 18 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे। भारत ने इस करारदाद के हक में ये वोट इस पस मंजर में दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इससे पहले के करारदाद के मुसवदे पर की गई वोटिंग में भारत गैर हाजिर रहा था। ये करारदाद उर्दू में पेश की थी जिसमें इसराइल हमास जंग रोकने के लिए एक फौरी समझौते के लिए कहा गया है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत इन दिनों पूरी यूटी में प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। इस सिलसिले में मुश्तहर शुदा शेड्यूल के मुताबिक सरकारी अफसरान अहलकार रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों पंचायतों का इहाता करके लोगों के मसाइल और मुतालबात का बरसर मौका जायजा ले रहे हैं। आवाम के साथ जमीनी सतह पर राब्ते को उस्तवार करने और उनके मसाइल को सुनने के लिए इस अहम प्रोग्राम के दौरान गुज़श्ता 2 साल से अवामी अहमियत के हामिल हजारों काम अंजाम पाए हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान अवाम को सरकार की फलाही और बहबूदी स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की जा रही है, जबकि बुनियादी ज़रूरियात से मुतल्लिक सहूलियात का भी जायजा लिया जा रहा है। सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए नामजद अफसरान को मुतल्लिका इलाकों में बाकायदगी के साथ हाजिर रहने के लिए कहा है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की तसाहुल पसंदी को ड्यूटी के कवायद के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़हरी तामीर सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की सूरत हाल के बारे में पूछा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उत्तराखंड के वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि ज़हरी तामीर सुरंग के मुनद्दिम हुए हिस्से में 36 से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। जाए हादसे पर फौरी राहत और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 33वीं कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में भारत समेत 36 रुकन ममालिक के मंदोबीन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सीनियर अफसरान और निजी शोबे और निजी वेटरनरी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। माही परवरी, हैवानात और डेयरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रोपाला 4 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने कल रात एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में नीदरलैंड को 160 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख में अपनी सबसे तवील जीत का सिलसिला दर्ज किया। इस तरह भारत अपनी मुसलसल 9वीं फतह के साथ टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया है। अब सेमीफाइनल मुकाबलों में बुध को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।
دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ جمعرات کو کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ دونوں میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوں گے۔ درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔